बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 2.3 स्टार्ट करनी है। 2.3 के लिए जो आप लोगों का टॉपिक है, ताकि फिर हमें ये पूरी 2.3 और नेक्स्ट आने वाले 2.4 एक्सरसाइज भी आएँ। अब हम जा रहे हैं सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स एंड ये पेन तक कौन काला प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। रूट्स आपको मैं बता चुका हूँ कि वो दो आंसर्स जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन मेथड या क्वाड्रेटिक फार्मूले से करें और दो आंसर्स निकलें, उनको रूट्स कहते हैं। अब रूट्स को डिनोट कर रहे हैं हम अल्फ़ा और बीटा से। फर्स्ट रूट को अल्फ़ा, सेकंड रूट को बीटा। इस पे फिर कंडीशंस चलेंगी। तो कोई भी इक्वेशन हमारे पास ए एक्स स्क्वायर जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इससे आप लोगों ने ये एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए बी सी की वैल्यू निकाल के सॉल्व करना भी सीखा हुआ है। मीन्स आप लोग 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0 हो। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू -3 है, सी की वैल्यू 2 है। ये आपको ये वैल्यूज टेक कर चुके हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले में भी एंड डिस्क्रिमिनेंट में भी, राइट। यहाँ पे भी वही ए बी सी होगा। तो सम ऑफ द रूट्स उसको अल्फ़ा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू है माइनस बी ओवर ए और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं अल्फ़ा और बीटा, और इसका फार्मूला है वैल्यू है सी ओवर ए, राइट। इस बुनियाद पर आज हम सम ऑफ द रूट्स के क्वेश्चंस करेंगे। और ये बात अपने जहन में बिठा लो कि एक्सरसाइज 2.3 के हर क्वेश्चन जो है, एक मेरे ज़िम्मे तो अगला आपके ज़िम्मे, एक मेरे ज़िम्मे तो अगला, एक जैसे चल रहे हैं, राइट बॉयज़। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विदाउट सॉल्विंग द इक्वेशन को हल किए बगैर क्या मतलब? हल तो हमने करना है मैथमेटिक्स में सोल्यूशन। हाँ, आप वो दो रूट्स ना, अब कहता क्या है, फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अगर आप लोग इसको फैक्टर करके सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 1 और x इज इक्वल टू 3 निकलता है, फिर आप अल्फ़ा प्लस बीटा या 1 प्लस 3 करके 4 निकालें या 1 माइनस 3 करके -2 निकालें, या वो क्या है मल्टीप्लाई, तो 3 1 ज़ा 3 निकालें। ये सम ऑफ द, वो कहता है इस तरीके से नहीं, ये सॉल्व वो कहता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब ये है कि x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू निकाल के आप उनका सम और प्रोडक्ट ना निकालें। ये मैंने सवाल का मतलब समझा है। फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो वो आप सोल्यूशन पीछे वाला जो आप फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फार्मूला पूरा हल करते वो हल ना करें, आप इसका फार्मूला लगाएं। किसका फार्मूला लगाएं? सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का। 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू -3 एज सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर इसका फार्मूला। गुड बॉयज। अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी की वैल्यू -4 ओवर ए की वैल्यू 4 और अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस प्लस 4 ओवर 4 विच मीन्स नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि क्या है, अल्फ़ा बीटा है। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए, मीन्स अल्फ़ा बीटा सी की वैल्यू -3 ओवर ए की वैल्यू 4, और ये ही कोई कैंसिलेशन है वो अल्फ़ा। ये आपका एक वो बॉक्स में आंसर सम ऑफ द रूट्स और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। और ये जान लो, आप इसको फैक्टर करो,
3 1 ज़ा 3 और 3 जो भी करो 4 3 ज़ा 12 और उसको मल्टीप्लाई करके आप इसको फैक्टराइजेशन करके 2 रूट्स निकालो। अगर उनको जमा करोगे तो यही 1 आएगा और उसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अपनी चेकिंग के लिए कर लेना, अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर लेना। सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट आपके ज़िम्मे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आप लोगों को अब फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के कहे गए बहुत सारे सवाल हैं। अगर एक मेरे ज़िम्मे है तो बाकी आपके ज़िम्मे, आपके पास बुक होगी। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ सम ऑफ द रूट्स, और फिर कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ सम ऑफ द रूट्स, उसी तरह का फिर फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ रूट्स ऑफ डिफर बाय यूनिटी। तो हर एक सवाल डिफरेंट टाइप का है और एग्जांपल फिर आपके ज़िम्मे होगी। एग्जांपल अगर एक जैसे यहाँ पर नहीं आते हैं तो कंडीशन की तरफ हम जाएंगे। गिवन कंडीशन जो हमारी होगी, गिवन कंडीशन, उस पर हम देखेंगे कि क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहा हूँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। मैंने पहले भी कहा था जब हम डिस्क्रिमिनेंट पढ़ रहे थे तो के की वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू के इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस, एक इक्वेशन दी हुई है उसके अंदर के घुसा हुआ है प्लस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ़, ये इक्वेशन है। हम कहते हैं कंडीशन क्या है, आगे कंडीशन दे रहा है। इफ़ सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स रूट, सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के इक्वल हों, मीन अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। ये जो कंडीशन होगी ये इधर साइड पे आप लोग नोटेड कर लेंगे, ताकि हमने फिर इसको यूज़ करना है तो यहाँ से हम हेल्प ले लेंगे, उठा लेंगे। हेयर ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू 6। एक बात याद रखो, जो भी कंडीशन यहाँ पे दी हुई हो आप लोगों ने ये प्रोसेस शुरू कर देना। आपने अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा मीन सम ऑफ रूट प्रोडक्ट फ़ौरन निकाल लेनी है, तो ये कंडीशन में यूज़ होंगी। एज सम ऑफ रूट्स, ये हर दफ़ा लिखो या ना लिखो, अल्फ़ा प्लस बीटा ही लिखोगे। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी ओवर ए, मीन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस के ओवर 2। ये आपकी होगी एक। नाउ product of roots alpha beta is equal to c over अल्फ़ा बीटा is equal to c over सी ओवर ए, मतलब अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6 ओवर 2, मतलब अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3, राइट। ये हमने कंडीशन की तरफ जाने के लिए दोनों के सम मालूम की है। नाउ एज अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दी हुई शर्त के मुताबिक, कौन सी गिवन कंडीशन है कि सम ऑफ द रूट्स, ऊपर हमने बॉक्स में लिखा, इसलिए हमें बुक के क्वेश्चन की तरफ दोबारा पढ़ने की जाने की ज़रूरत नहीं है। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस के ओवर 2 इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3 माइनस के, ठहरा 2 डिवाइड हो रहा है, माइनस के इज इक्वल टू 3 टू 6 के, माइनस के है आर करके इसको प्लस के कर देंगे और उसके साइन चेंज दो तरीक़ों से मैं इसको समझा सकता हूँ। मल्टीप्लाइंग बाई -1 करें, माइनस माइनस प्लस 1 और -6 प्लस -6, मल्टीप्लाइंग बाई -1 ऑन बोथ साइड। दूसरी माइनस के उधर गया, 6 इधर गया, उधर प्लस इधर माइनस, और फिर उनको फिर आर करके चेंज कर दिया। दोनों तरीके ठीक हैं। दैट योर आंसर बॉयज, राइट बॉयज। ये हुआ आप लोगों के इम्पॉर्टेंट पोर्शन का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज का इम्पॉर्टेंट पार्ट, जिसमें फिर हम मज़ीद प्रैक्टिस करते हैं कि दूसरे के बाद तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। जी बॉयज़, तीसरे क्वेश्चन में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वही बात सम ऑफ द स्क्वायर्स। हाँ, नई कंडीशन है, नई कंडीशन है तो उसके लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के पहले लिख लिया। फिर उसके बाद कहता है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स एक्स स्क्वायर माइनस 5 के एक्स प्लस 6 के स्क्वायर, 2 दफ़ा के है, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन उसने दी। अब कंडीशन हम पढ़ते हैं, ये इफ़ के बाद उसकी कंडीशन शुरू हो जाती है। गिवन कंडीशन इफ़ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ दिस रूट इज इक्वल टू 13, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रूट्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सम ऑफ, सम तो प्लस दरमियान में, सम ऑफ उनके स्क्वायर्स का, रूट्स का
स्केयर्स का सम, रूट्स के स्केयर्स का सम जो है वो क्या है 13 उसने दिया है। ठीक हो गया, ये कंडीशन है आपके अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैं आइडिया पहले से दे दूं, हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आए या अल्फा माइनस बीटा आए और फिर उसका हम स्क्वायर लें और फिर इसकी तरफ आएँ, तो इनको ये हमारे पास वैल्यू नहीं है, हम इनको इस इक्वेशन से फाइंड नहीं कर सकते। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे अपनी रिक्वायर्ड अपनी जो परमानेंट हमारी वैल्यूज़ हैं उनमें। अल्फा प्लस सम ऑफ द, इसको हम चेंज करेंगे सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में। कैसे चेंज होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा। हमने क्या किया? एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 अल्फा। क्यों किया? ये इसमें 2 टाइम्स की कमी थी वो हमने डाल दी, अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर हो गया और माइनस 2 अल्फा बीटा। तो ये सम ऑफ द रूट्स बन गए, स्क्वायर हो ना स्क्वायर हो क्यूब हो उससे हमारे पास, और ये प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बन गए। फिर इनमें हम वो वैल्यूज़ लगा सकते जो हम फाइंड कर रहे हैं। आइडिया मिल गया आपको बॉयज़? हेयर ए इज इक्वल टू 1 5 के उसके साथ है एक्स वेरिएबल है, 5 के कांस्टेंट है प्लस, और सी इज इक्वल टू 6 के स्क्वायर, राइट। एज अब हम डायरेक्टली लिख रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, जो कि आपको पता है सम ऑफ द रूट्स है माइनस बी ओवर ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस और ब्रैकेट में माइनस 5 के बिकॉज उसकी साइन माइनस है ओवर ए 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 के, रिक्वायरमेंट 1 हुई। नाउ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो कि आपको पता है अल्फा बीटा है मीन्स सी ओवर ए है, अल्फा बीटा है, सी की वैल्यू 6 के स्क्वायर है ओवर 1 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6 के स्क्वायर। नाउ अकॉर्डिंग टू given condition अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 13। और अब वो काम यहाँ तो लिखेंगे बाई एडिंग, क्योंकि एक तरफ कह रहे हैं हम एंड सब्ट्रैक्टिंग 2 अल्फा बीटा। वहाँ तो मैंने आपको आइडिया दे दिया, पहले समझाया, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको चेंज कर रहे हैं। 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में चेंज करने के लिए इसके साथ हमने ये ऐड कर दिया, ताकि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा प्लस 2 अल्फा बीटा फार्मूला बराबर हो रहा है। बंद किया फार्मूले को हमने अल्फा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल टू 13 और फिर बाई पुटिंग वैल्यूज, बस बाई पुटिंग वैल्यूज लिख लो। ऊपर हमारे पास वैल्यूज ठहरी हैं, ये 5 के होल का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा 6 के स्क्वायर इज इक्वल टू 13, 5 का स्क्वायर 25 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर इज इक्वल टू 13, ये भी 13 बचा, 13 के स्क्वायर इज इक्वल टू 13। अच्छी बात, 13 ओवर 13 हो जाएगा, 1 बच जाएगा बाई टेकिंग अंडर रूट स्क्वायर रूट और के स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दोनों तरफ अंडर स्क्वायर अंडर कैंसिल, के इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, दैट्स योर आंसर। एस एस लिख सकते हैं, एस एस बना कर के इज इक्वल टू प्लस 1 माइनस 1, राइट बॉयज? बिल्कुल आप सोल्यूशन सेट की शक्ल में उसको लिख सकते हैं जब 2 या 2 से ज़्यादा आंसर हो। एक और करता हूँ 4, तो उसके बाद आप 5 कर सकेंगे। ठीक हो गया। अब 4 में क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है, और एक प्यारा पॉइंट दे रहा है, बहुत प्यारा सा, इफ़ रूट्स ऑफ, वो इक्वेशन लिख लो, रूट्स ये दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के इक्वल टू 0 देकर डिफर बाय यूनिटी। फिर सवाल को पढ़ना हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के तक, तो एक ऐसा समझो सेंटेंस हो गया। इफ़ द रूट्स ऑफ दिस डिफर बाय यूनिटी, इसकी रूट्स डिफर बाय यूनिटी हैं। आप एग्जांपल में देखेंगे अल्फ़ा प्लस 1 और तरीके से है, और मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ इसी की तरफ कन्वर्ट करने के लिए वो ये है कि डिफर बाय यूनिटी का मतलब 1 है, यूनिटी 1 होता है,
और डिफर बाय 3 आपका क्वेश्चन नंबर 5 में डिफर बाय 3 इस 1 की जगह पर 3 आएगा। अब वो रूट्स की डिफर, तो ये क्या है, रूट्स की सम है, ये रूट्स की क्या है, प्रोडक्ट, और रूट्स की वो डिफर कह रहा है तो अल्फा माइनस बीटा। उसका मतलब ये है कि इफ़ द रूट्स ऑफ दिस डिफर बाय यूनिटी, इनकी रूट्स का डिफरेंस मतलब अल्फा माइनस बीटा, सब्ट्रैक्शन ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ रूट्स इज 1। तो कंडीशन में तो अल्फा माइनस बीटा है, हमारे फार्मूले में अल्फा माइनस बीटा नहीं है, तो हम उसकी तरफ कैसे कन्वर्ट करेंगे वो उधर ही प्रोसेस में आप देखेंगे। हेयर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5, c इज इक्वल टू k। अपना मतलब की चीज़ें निकालने, कौन सी, सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट, अल्फा प्लस बीटा माइनस b ओवर a माइनस 5 ओवर 1, ये 5 आया। सिमिलरली अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए। आप डिटेल से कर लेंगे बेटा, जिस तरह पहले मैंने समझाया, मैं जगह बचा रहा हूँ, के ओवर 1 और आ गया के। नाउ अकॉर्डिंग कंडीशन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, अल्फा की वैल्यू बीटा के को नहीं है, बाई स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। पॉइंट को सीखो बॉयज, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू पुट नहीं कर सकते, इसका स्क्वायर लेंगे, इसकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तरफ जाएगा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को कन्वर्ट करना हमने सीखा हुआ है, तो इसलिए इसका स्क्वायर ले रहे हैं ताकि अल्फा माइनस बीटा पॉजिटिव हो जाए। होल का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, ये ओपन हुआ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 2 टाइम्स 1, और हमें इसके साथ प्लस 2 अल्फा बीटा चाहिए ताकि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इस माइनस वाले को मैंने प्लस कर दिया, एक और बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग। तो इसका मतलब है जब ये अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 नहीं, यहाँ माइनस 2 अल्फा बीटा, ये कहाँ से आया, ये अपना ठहरा हुआ है, हमने बाय एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग ये दो किए और ये पहले से ठहरा हुआ, वो तो आएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। और हमारा क्वेश्चन, हमारी इक्वेशन अब बन गई है सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में बाई पुटिंग वैल्यूज़। वो अल्फ़ा प्लस बीटा 5 है, 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अल्फ़ा बीटा के इज इक्वल टू 1, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 के इक्वल टू 1 माइनस 4 के इज इक्वल टू 1 माइनस 25 माइनस 4 के माइनस का 24 माइनस से माइनस कटा के इज इक्वल टू 24 ओवर 4 और 4 6,000। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को आप प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह, इजी है। इस 1 की जगह पर 3 है, कुछ वैल्यूज और चेंज होंगी, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट काम करेंगे।